नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के लिए कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। तो हमारा चैप्टर है प्रतिशत। इसका पार्ट फर्स्ट है। इसको मैंने टाइप वाइज बनाया है। अभी इसके और कुछ टाइप में बताऊँगा आपको। पहला प्रश्न है कि किसी संख्या का 25% 4800 है, तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 25% दे रखा है और 4800 दे रखा है, यानी कि ये जो 4800 है वो 25% की वैल्यू है। तो ये 25% बराबर 4800। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि मान लो कि वह संख्या 100 है। तो यहाँ 25% की वैल्यू ये है, तो 25 का कितना गुना 100 होता है? 25 का 4 गुना 100 होता है। तो हम इस संख्या का भी 4 गुना करेंगे। तो 4 से गुणा करेंगे तो 0 0, 4 का 8 में गुणा करा तो 32, 4 चौक 16 और 3 हासिल, यानी कि 16 और 3 19। तो वो संख्या 19200 है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 19200 इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न दूसरा है कि जब किसी संख्या में उसी संख्या का 10% कम किया जाता है तो वह संख्या 4050 रह जाती है। तो वास्तविक संख्या हमें निकालना है, यानी कि किसी भी संख्या से हम 10% कम करते हैं। तो मान लो कि ये जो संख्या हमें निकालना है वो 100 है। तो 100 में से 10% को कम किया जाता है, तो बचेगा इधर 90% बचेगा। तो 90% जो बचा है वो 4050 की वैल्यू है, यानी कि 90% बराबर 4050। हमें पूरे 100% का मान निकालना है। तो देखो 1% का निकालते हैं तो ये 4050 बटे में 90। तो 0 से 0 कटा, ये 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, यानी कि 1% का जो मान आया वो 45 आया। तो हमें पूरे 100% का मान निकालना है। तो इधर 100 का गुणा करेंगे तो 4500, यानी कि वो जो वास्तविक संख्या थी वो 4500 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अब टाइप दूसरी देखेंगे कि किसी संख्या के 60% में से 60 को घटाने पे परिणाम 60 आता है, तो वो संख्या निकालना है। तो देखो हम इसको 100 मान के भी करेंगे और 100 मान के भी कर लेंगे। तो मान लो कि वह संख्या अगर 100 है तो उसका 60%, यानी कि 60 और प्रतिशत यानी 100, उसमें से 60 घटाएंगे तो ये 60 को घटाया और परिणाम हमारे पास 60 बचेगा। तो ये 100 गुणा 60 बटे 100, ये माइनस का 60 इधर आएगा तो ये 60 और 60 दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 120 हो जाएगा। अब देखो 60 से ये 120 कटेगा 2 बार में, तो 100 बराबर फिर ये 100 का गुणा 2 में कर देंगे तो 200। तो वो संख्या 200 थी। अब इसी प्रश्न को हम 100 मान के भी कर सकते हैं कि मान लो वह संख्या 100 थी और उसका 60% में से 60 को घटाएंगे तो 60 बचेगा। तो देखो 100 से 100 कट गया। अब ये जो 60 है माइनस का ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा। और 60 से 120 दो बार में कटेगा, यानी कि 1 की वैल्यू 2 है। तो हमें 100 की वैल्यू निकालना है, तो इधर भी 100 का गुणा करेंगे तो 200 आएगा। दूसरा प्रश्न है कि एक संख्या से जब 15 को घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है। तो उस संख्या का हमें 40% निकालना है। तो देखिए 15 घटाने पे 80% हो जाती है, यानी कि जो 15 घटाया तो इसमें से 20% कम हो गए, क्योंकि सब संख्या अपने आप में 100% रहती है। यानी कि जो 15 है वह 20% के बराबर है। तो हमें 40% निकालना है। तो इधर 20 का 2 गुना होता है 40%। तो इधर 15 का भी 2 गुना करेंगे तो 30। तो संख्या का जो 40% है वो 30 हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार
अब टाइप तीसरी है कि एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 7/6 के बजाय 6/7 से कर दिया, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो प्रश्न में उसे 7/6 से गुणा करना था, पर गलती से उसने 6/7 का गुणा कर दिया, तो हमको प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो देखो 6 और 7 का हम लघुत्तम लेंगे तो 42 आएगा। तो हम 42 को ही वह संख्या मान लेते हैं। तो 42 का 7/6 निकालेंगे, तो ये 7 का गुणा 7 में करा तो 49, और उसने गलती से 6/7 का गुणा करा था, तो यहाँ पे इसको हल करने पे 36 आएगा। तो जो वास्तविक गुणा करने पे जो लाना था वो 49 था, पर गलती से उसको 36 मिल गया। तो यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि यानी हानि, एक तरह से हानि है। तो 49 की जगह 36 आया है, तो यहाँ पे उसे 13 की हानि हो गई, यानी कि 13 की त्रुटि हुई। किस पे हुई? तो 49 पे हुई, और प्रतिशत निकालना है। तो जब इसको हम गुणा करके 49 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 26.53% की त्रुटि आएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 26.53% इसका राइट आंसर होगा। इसका अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% अंक कम प्राप्त हुए, और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। तो यहाँ डी को यदि 500 में से 320 अंक प्राप्त हो, तो ए को कितने अंक प्राप्त होंगे। तो ऐसे प्रश्न में हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि डी को कितने अंक है, तो डी को मिले 320 अंक मिले हैं। तो जो बाद में जो उसने बोला उसके पहले कि सी को डी से 25% अंक अधिक मिले हैं, तो जो सी है उसको डी से 25% अंक अधिक मिले, यानी कि 125 मिले बटे 100। अब इसको हम हल करेंगे, 5 से भाग देंगे, 25 से भी दे सकते हो। तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 8 32 और ये 0। अब इनका गुणा करेंगे तो 400 आएगा। फिर वो कह रहा है कि बी को सी से 10% अंक कम मिले हैं, तो जो बी है उसको 400 से 10%, तो 400 का जो 10% होगा वो 40 ही निकलेगा, या फिर डायरेक्ट निकालो 10% या कम, यानी कि 90 मिले, ये 0, तो 2 0 से 2 0, 9 चौक 36, यानी कि 360 अंक मिले। और ए को बी से 25% अंक अधिक मिले, तो बी को मिले 360, और इससे 25% अंक अधिक, यानी कि 125/100। तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, फिर 4 9 36 और ये 0, और दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा 450। तो प्रश्न में हमें ए को कितने अंक प्राप्त हुए ये निकालना था, तो ए को मिले हैं 450 अंक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। टाइप नंबर 4 है कि एक परीक्षा में 3 विषय है और प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। एक छात्र पहले विषय में 55% और दूसरे विषय में 75% अंक लाता है, और उसे कुल 70% अंक प्राप्त होते हैं। कुल यानी तीनों विषय का जो एवरेज है वो 70% है। तो हमें तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले ये निकालना है। तो देखिए, मान लो कि पहले विषय में उसे 55% मिले और दूसरे विषय में उसे 75% मिले, और कुल यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे को मिला के उसे 70% अंक मिले, यानी कि 3 विषय हो गए। तो 3 का गुणा अगर करेंगे तो 210 आएगा। अब ये तीनों का एवरेज है जिसको निकाल लिया। अब इसमें से इन दोनों के योग को घटा देंगे, तो ये 210 और ये घटाएंगे तो 5 5 10 का 0, 7 और 5 12 और 1 13, यानी कि 80% अंक। तो तीसरे विषय में उसे 80% अंक मिला। इसी को करने का एक और तरीका है कि तीनों विषय में उसे 210 मिले हैं, तो 55 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130 आएगा, और 130 में कितना जोड़े कि 210 आएगा, तो 80 जोड़ देंगे तो 210 हो जाएगा।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर दूसरा है टाइप 4 का कि प्रथम 7 परीक्षाओं में सुमित्रा को औसतन 56% अंक मिले, तो 8 परीक्षाओं में औसतन 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे 8वीं परीक्षा में कितना प्रतिशत अंक अर्जित करना होगा। तो 7 परीक्षाओं में औसत उसे 56 मिला, तो 7 का गुणा 56 में कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 का 2, 7 पंजे 35 और 4 यानी कि 39। अब उसे 8वीं परीक्षा में औसत 60 अंक प्राप्त करने के लिए 8वीं परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक लाना पड़ेगा। तो इसमें हम 8 का गुणा करेंगे तो 8 छंग 48 और ये 0। तो इसमें से इसको घटा देंगे हम, तो यहाँ पे 88%, यानी कि 8वीं परीक्षा में उसे 88% अंक लाने होंगे, तो उनका औसत 60 हो जाएगा, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। टाइप नंबर 5 है कि चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखिए 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 20 और प्रतिशत यानी 100, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो मूल्य 5 से 1 वृद्धि पे 6 हो जाएगा, यानी कि 5 पे 1 की वृद्धि यानी 6। अब वो कह रहा है कि खपत, तो खपत को क्या करना होगा कि कितना प्रतिशत कम करना होगा कि चीनी पे खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी कि खर्च में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो हम खपत को 6 से 5 कर देंगे। तो अब खपत को हम, ये पहले का था, ये अब का है, तो खपत को 1 कम करेंगे 6 से, तो ये कितने प्रतिशत हो जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे तो 16 सही 2/3% इसका उत्तर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसी का प्रश्न है अगला कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। तो देखिए 3 संख्या है, ये पहली, दूसरी और ये तीसरी। तो इसमें हम सबसे पहले तीसरी संख्या को हम 100 मानते हैं, क्योंकि 2 संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है, यानी कि तीसरी संख्या से दोनों संख्याएं कम है। तो तीसरी संख्या से 30% कम, यानी कि जो पहली संख्या है वो 70% और 37% कम, यानी कि ये 63 हो जाएगी। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है, यानी कि इसको इसके बराबर करना है, तो उसे कितने प्रतिशत बढ़ाएंगे। तो 63 से 70 करने के लिए हमें 7 बढ़ाना पड़ेगा, और किससे बढ़ाएंगे तो 63 से बढ़ाएंगे, और ये प्रतिशत के लिए 100 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 9 63, तो 100/9, और 100 में 9 से भाग देंगे तो 11.11 इसका उत्तर आएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल इसी के पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।